श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, शरद पूर्णिमा के दिन काले कुत्ते को खिला देना यह एक छोटी सी चीज़, उसके बाद अगर आपको लाखों करोड़ों रुपयों की भी ज़रूरत होगी तो तुरंत काम हो जाएगा। आपकी 7 जन्मों की गरीबी तुरंत दूर हो जाएगी। बैठे बैठे लाखों करोड़ों रुपए आप लोग कमाने लगोगे। साथ ही दोस्तों, आपके घर परिवार की कोई समस्या है तो वह भी दूर हो जाएगी। अगर कोई गंभीर बीमारी से आप परेशान हैं तो वह बीमारी भी दूर हो जाएगी। बस आपको कुत्ते को इस शरद पूर्णिमा के दिन यह एक छोटी सी चीज़ खिलानी है और अगर आपकी शादी नहीं हो रही है तो शादी हो जाएगी। साथ ही जिस इंसान को संतान की कमी है, जिसके बच्चे नहीं हो रहे हैं, उसके बच्चे हो जाएंगे, उसको संतान का सुख मिल जाएगा। साथ ही अगर कर्ज से परेशान हो तो कर्ज भी तुरंत उतर जाएगा। दोस्तों, क्योंकि अगर इस शरद पूर्णिमा के दिन आपने कुत्ते को एक छोटी सी चीज़ खिला दी तो आपकी हर एक समस्या, हर एक परेशानी तुरंत दूर हो जाएगी और आप दोस्तों अपना जीवन ऐशो आराम के साथ हर सुख को पाओगे। क्योंकि दोस्तों, ये शरद पूर्णिमा का दिन बहुत ज़्यादा खास है। इस शरद पूर्णिमा के दिन आपके ऊपर स्वयं बाबा काल भैरव की कृपा बन रही है। दोस्तों, इस शरद पूर्णिमा के दिन काल भैरव का खास महासंयोग बन रहा है, जिसके चलते आप सभी को पता है कि काल भैरव का जो वाहन होता है वह एक कुत्ता होता है। बाबा भैरवनाथ का वाहन होता है कुत्ता। और दोस्तों, शास्त्रों में और हमारे धर्म पुराणों में भी लिखा हुआ है कि अगर काल भैरव को दोस्तों आपको प्रसन्न करना है तो कुत्ते को प्रसन्न करना बहुत ज़रूरी है। अगर कुत्ता प्रसन्न हो गया तो काल भैरव बाबा भी प्रसन्न हो जाएंगे। और दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि शरद पूर्णिमा के दिन ग्रह सितारों के बहुत बड़े बड़े बदलाव देखे जा रहे हैं। इससे शरद पूर्णिमा के दिन दोस्तों नक्षत्रों के हिसाब से भी काफ़ी खास आप लोगों के लिए यह महीना हो रहा है, क्योंकि इस महीने सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र यह सभी राशि परिवर्तन करेंगे। दोस्तों, ग्रहों के राशि परिवर्तन और उनकी चाल में बदलाव का बहुत महत्व है। इसके बाद दोस्तों, इस शरद पूर्णिमा पर काल भैरव बाबा का खास महासंयोग इन ग्रह परिवर्तन के चलते हो रहा है, जिसके चलते एक कुत्ते को आपको एक छोटी सी चीज़ खिला देनी है। इस शरद पूर्णिमा देखेंगे कि आपके जीवन में कितना चमत्कारिक बदलाव होता है। तो दोस्तों, आप में से कई लोग दुश्मनों की चालों से परेशान हैं। आप में से कई लोगों के ऊपर दोस्तों दुश्मनों ने काला जादू, तंत्र मंत्र भी करवा रखा है। लेकिन दोस्तों, हर एक परेशानी का रामबाण उपाय मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। आपको बस इस पूरे शरद पूर्णिमा के दिन किसी भी एक दिन आप किसी भी एक दोस्तों इन 30 दिनों में से किसी भी एक दिन आप कुत्ते को बस आपको एक छोटी सी चीज़ खिलानी है और जिस समय आपने वह छोटी सी चीज़ कुत्ते को खिला दी, उसके 1 मिनट के बाद ही आपके जीवन में बड़े बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। दोस्तों, चाहे आपको लाखों करोड़ों रुपए की ज़रूरत हो तो धीरे धीरे करके आपकी वह ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी। और साथ ही दोस्तों, कर्ज हो तो कर्ज भी उतर जाएंगे। संतान की दोस्तों कमी है तो संतान सुख भी आपको मिल जाएगा। घर में किसी का विवाह नहीं हो रहा है तो विवाह भी हो जाएगा। शहनाई बज जाएगी दोस्तों, रिश्ता तय हो जाएगा। किसी का प्रेम पाना है या किसी के घर वालों की रजामंदी पानी है शादी के लिए तो दोस्तों प्रेम भी आपको मिल जाएगा। सामने वाला व्यक्ति हाँ बोल देगा। बस मैं गारंटी दोस्तों, बस आपको कुत्ते को एक छोटी सी चीज़ खिलानी है। अब दोस्तों, आप भी सोच रहे होंगे कि क्या यह सब सत्य है? कुत्ते को चीज़ खिला दूंगा तो क्या यह सब सत्य में हो जाएगा? तो दोस्तों, बिल्कुल सत्य है। यह बिल्कुल 101% यह रामबाण उपाय है। ऐसा इसलिए है क्योंकि शरद पूर्णिमा के दिन बाबा काल भैरव की खास और असीम कृपा आप लोगों की राशि के ऊपर बरस रही है, जिसके चलते दोस्तों आपको कुछ खास उपाय करने हैं। और वह उपाय बस केवल कुत्ते को है रोटी खिलाना है, कि आपको केवल कुत्ते को छोटी सी चीज़ खिला देनी है। देखिए दोस्तों, हमारे शास्त्रों में कुत्ते का बहुत महत्व है। कुत्ते के बारे में मैंने कई सारी वीडियो बना रखी हैं। कई लोगों को उपाय भी पहले बताए गए हैं। कई लोगों के दिन पलट गए दोस्तों इन उपायों को करने से। कई लोगों ने कुत्ते को कुछ ना कुछ खिलाया है, जो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, और उन्होंने जो मेरा बताया हुआ उपाय करा है उससे उनको आज बहुत फ़ायदा हुआ है। दोस्तों, कई लोगों के दिन पलट गए हैं। कई लोग अमीर बन गए हैं, करोड़पति बन गए हैं। कई लोगों की शादियां हो गई हैं। कई लोगों के दिन अच्छे हो गए हैं। लेकिन दोस्तों, अब जो मैं आपको बता रहा हूँ वह उन सभी से अलग है। बिल्कुल अलग है ये उपाय, क्योंकि यह शरद पूर्णिमा का दिन बहुत खास महीना है। दोस्तों मैं बार बार नहीं दोहराऊंगा कि किसी खास से मैंने आपको बता दिया है कि
कि बाबा भैरवनाथ की असीम कृपा बरस रही है और 4 ग्रहों का परिवर्तन भी शरद पूर्णिमा के दिन हो रहा है, जिसके चलते यह सभी ग्रहों का जो चौघड़िया है आपके लिए दोस्तों शुभ परिस्थितियों का निर्माण कर रहा है। इसीलिए आपको शरद पूर्णिमा के दिन कुत्ते को यह एक छोटी सी चीज़ खिलानी है, क्योंकि दोस्तों कुत्ते का हमारे शास्त्रों में बहुत महत्व है। आप भी जानते हैं शनिदेव को भी कुत्ता बहुत प्रिय होता है। कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति केवल महीने में एक बार कुत्ते को बिस्कुट खिला दे या कुत्ते के बच्चे को बिस्कुट खिला दे तो दोस्तों उसके ऊपर शनिदेव की कभी भी बुरी नज़र नहीं पड़ती है, कभी भी उसको शनि की 7.5 परेशान नहीं करती है। हमेशा शनिदेव उसकी मदद करते हैं। साथ ही बाबा भैरवनाथ भी उसकी खूब कृपा उसके ऊपर बरसाते हैं। उसके कुल देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं। साथ ही दोस्तों पितरों का जो बोझ होता है वो हमारे पितर देवता होते हैं। जो हमारे पूर्वज होते हैं वह भी दोस्तों हमारे जो पूर्वज होते हैं वह भी दोस्तों कभी कभी परेशान हो जाते हैं। कभी कभी दोस्तों उनको अच्छी गति नहीं मिलती। कभी कभी वह दोस्तों हमारे जो पूर्वज होते हैं किसी कारणवश वह जहाँ भी रहते हैं भगवान के पास या जहाँ भी स्वर्ग में हैं वह वहाँ पर परेशान ना हो, उसके लिए शास्त्रों में कुत्तों को दोस्तों दान पुण्य करने का महत्व बताया गया है। तो दोस्तों अगर आप चाहें तो यह उपाय कर लें और अपने जीवन को बदल लें। दोस्तों आगे वीडियो में मैं सारी जानकारी बताऊंगी, बस आपको वीडियो को अंत तक देखना है। और दोस्तों आज इस महत्वपूर्ण वीडियो को भी कभी लाइक करते, वीडियो को लाइक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इतने महत्वपूर्ण वीडियो में आप लोगों के लिए रोज़ाना लेकर आती हूँ, फिर भी आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। तो कृपया करके अभी इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जय भैरवनाथ अवश्य लिखिएगा। अभी जाएं और जय भैरवनाथ जरूर लिखिए और आपके ऊपर भैरव बाबा की असीम कृपा बनी रहेगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय भैरवनाथ जरूर लिखें। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा जो मैं बताने वाला हूँ कि शरद पूर्णिमा के दिन आपको कुत्ते को क्या खिलाना है। देखिए दोस्तों काले कुत्ते को खिलाएं या गोरे कुत्ते को या भूरे कुत्ते को या सफ़ेद कुत्ते को। देखिए कुत्ता होता है, कई लोग बोलते हैं काले कुत्ते को खिलाओ या किसको खिलाओ। तो देखिए आप किसी भी कुत्ते को खिलाइए, बस आपको जंगली कुत्ते को खिलाना है। आप पालतू कुत्ते को ना खिलाना, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पालतू कुत्ते को दोस्तों आप कुछ खिलाएंगे तो उसका पुण्य आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि कुत्ता पहले से ही दोस्तों आराम की ज़िंदगी जी रहा है। आपको जंगली या बाहरी कुत्तों को खिलाना है, चाहे वह किसी भी रंग का हो। दोस्तों अब बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, मुद्दे की बात पढ़ते हैं। देखिए आपकी जो राशि है उसमें अकाल मृत्यु के जो योग थोड़े ज़्यादा हैं। दोस्तों आपकी राशि के लोगों की मृत्यु बहुत ज़्यादा होती है। कहते हैं कि तात्पर्य है कि कई लोगों की एक्सीडेंट से, करंट से या फिर दोस्तों हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती है। दोस्तों आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपकी राशि और आपकी कुंडली के अनुसार ही यह सब चीज़ें दोस्तों पहले से तय होती है। और दोस्तों शनि का भार भी बहुत ज़्यादा होता है। और अगर आपको अकाल मृत्यु को टालना है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो मृत्यु है वह समय से पहले ना हो, यानी कि दोस्तों जो आपकी मृत्यु है वह अच्छे समय पर हो, यानी कि आप अपनी पूरी ज़िंदगी जी लें, तब जाकर दोस्तों आपकी मृत्यु हो। जैसे कि आप दोस्तों बुढ़ापे में मरे और साथ ही दोस्तों आप जवानी में मरना नहीं चाहते, या फिर दोस्तों आपकी एक्सीडेंट में मृत्यु ना हो, या फिर आपकी करंट लगने से नहीं गिरने पड़ने से मृत्यु ना हो, तो दोस्तों आपको कुत्ते का यह उपाय करना है। इस उपाय को करने से जो अकाल मृत्यु यानी कि जो आकस्मिक मृत्यु होती है वह टल जाती है और उसके जो योग हैं वह भी खत्म हो जाते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा क्या है उपाय, मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों कुत्तों की सेवा करने से काल भैरव प्रसन्न होते हैं, यह तो मैंने आपको बता दिया है। दोस्तों इस चीज़ को करने से आकस्मिक मृत्यु भी टल जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि काला जो कुत्ता होता है या फिर कैसा भी कुत्ता होता है, कैसा भी कुछ मृत्यु के बारे में हो, बाबा की सवारी होता है दोस्तों। और पूर्णिमा के दिन दोस्तों शरद पूर्णिमा के दिन किसी भी दिन, सोमवार हो या मंगलवार हो या बुधवार, किसी भी दिन आप दोस्तों कुत्ते को अपने ऊपर से 11 बार उबारी हुई रोटी, यानी कि दोस्तों आपको एक रोटी लेना है, उस रोटी को आप अपने सर से लेकर पाँव तक 11 बार ऊपर नीचे उबार लें। दोस्तों उगाड़े का बाद 11 बार ऊपर नीचे करने के बाद उस रोटी को आपको जो सबसे पहले कुत्ता दिख जाए उस कुत्ते को खिला देनी है। ऐसा करने से आपके ऊपर जो अकाल मृत्यु का संकट हो रहा है या संकट आ रहा है वह टल जाएगा। दोस्तों आपकी जो अकाल मृत्यु के चांस है वो खत्म हो जाएंगे और बाबा भैरवनाथ की कृपा के आपके ऊपर बरसती
रहेगी। अगर आप अपने सर पर जो मृत्यु का जो साया है उसको ख़त्म करना चाहते हैं तो आप अपने सर से लेकर पाँव तक 11 बार रोटी को उतार सकते हैं और उसको कुत्ते को खिला दें। कैसा भी कुत्ता हो आपको उसको खिला देनी है, लेकिन जो कुत्ता सबसे पहले दिख जाए उसी कुत्ते को खिलाएं। मान लीजिए आपने 11 बार सर से पाँव तक रोटी को घुमा लिया है, रोटी को उतार लिया है। जैसे आपने गेट खोला आपको एक भूरे रंग का कुत्ता दिख गया तो आपको भूरे रंग के कुत्ते को ही रोटी खिलानी है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रख लीजिए क्योंकि दोस्तों शरद पूर्णिमा का दिन बहुत ही खास है और इस दिन शरद पूर्णिमा के दिन अगर आप यह उपाय करेंगे तो इससे आपकी अकाल मृत्यु निश्चित रूप से टल जाएगी और आप अपने जीवन काल का अच्छा आनंद ले पाएंगे। आपको अकाल मृत्यु का भय भी नहीं सताएगा दोस्तों। अब दोस्तों आपको मैं बता दूं कि जिस व्यक्ति की संतान की इच्छा है और उसको संतान नहीं मिल पा रही है, उसको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है, या फिर दोस्तों जो उसकी संतान है उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, संतान को बीमारी लगी हुई है, तो दोस्तों आप अपने घर में काला कुत्ता पालें और उसकी सेवा करें दोस्तों। लेकिन जो काला कुत्ता है वह पालतू नहीं होना चाहिए, वह आपको जंगली पालना है। जो सड़क पर रहने वाले काले कुत्ते होते हैं जिनके छोटे बच्चे हों, आप उस काले छोटे से बच्चे को गोद लें और अपने घर में रखें, अपने घर में उसको पालें, उसकी सेवा करें। ऐसा करने से आपको संतान की प्राप्ति बहुत जल्दी हो जाएगी और दोस्तों बहुत ही जल्द शुभ समाचार भी मिल जाएगा। और साथ ही दोस्तों अगर आपके घर में संतान की कोई समस्या है या फिर संतान को कोई बीमारी है तो वह बीमारी भी दूर हो जाएगी। तो दोस्तों शरद पूर्णिमा के दिन अगर आपको संतान चाहिए यानी कि आप संतान प्राप्त करना चाहते हैं तो आप दोस्तों इस शरद पूर्णिमा के दिन अपने घर में दोस्तों जंगली काले कुत्ते को अवश्य रूप से पालें, आपको बहुत जल्द शुभ समाचार मिल जाएगा। दोस्तों अब अगला उपाय बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों हमारे जो राहु केतु होते हैं वह कई बार हमारे जीवन में अशांति फैलाते हैं। दोस्तों हमारे बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, कर्जे की समस्या हो जाती है, बहुत सारी परेशानियों से जूझना पड़ता है। तो दोस्तों आपको एक उपाय बता रहा हूँ, यह उपाय आपको अवश्य रूप से शरद पूर्णिमा के दिन करना है। देखिए अगर आपको कर्ज की समस्या है, साथ ही आपके काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं, कोई भी काम आपका एक बार में नहीं हो रहा है, तो आपको दोस्तों शरद पूर्णिमा के दिन सरसों का तेल रोटी पर लगाना है, रोटी पर सरसों का तेल लगाना है और उसे काले कुत्ते को खिला देना है। दोस्तों आप अगर काले कुत्ते को सरसों के तेल लगी हुई रोटी खिलाते हैं तो दोस्तों आपका जो राहु और केतु है उसका जो दोष है वह दूर होगा, शनि का दोष दूर होगा और दोस्तों आपका जीवन यापन आप सुखी से कर पाएंगे और आपका जो कर्ज है वह भी बहुत जल्दी उतर जाएगा। तो दोस्तों इस उपाय को आपको इस महीने में ज़रूर करना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए, कर्ज की समस्या से परेशान हो या फिर दोस्तों आपका जो लक है वह ख़राब है तो इस उपाय को आप अपने इसी महीने में कर सकते हैं। जितनी जल्दी हो सके इस उपाय को कर देना, कोई ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है। घर में जो रोटियां बनती हैं वह रोटी लेनी है, उस रोटी पर सरसों का तेल लगाना है और किसी भी कुत्ते को खिला देना है। तो दोस्तों इस उपाय से आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब अगला उपाय महा उपाय दोस्तों मैं आपको बता रही हूँ। धन दौलत के लिए जिन लोगों को धन दौलत की बहुत समस्या रहती है, जो लोग खूब धन कमाना चाहते हैं, जो लोग करोड़पति बनना चाहते हैं, लखपति बनना चाहते हैं, जो बहुत जीवन में सुख पाना चाहते हैं, धनवान बनना चाहते हैं, दोस्तों उसको यह उपाय करना है। दोस्तों आज के ज़माने में बिना धन के कुछ नहीं होता है। धन है तो लोग इज्जत करेंगे, धन है तो दोस्तों घर में भी इज्जत मिलेगी। अगर आप धन नहीं कमा पाते, अगर आपके जेब खाली रहेगी तो ना ही आपको घर में इज्जत मिलेगी और ना ही बाहर, इसलिए धन कमाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दोस्तों धन होगा तो आपका यह जीवन सुखी सुखी कटेगा, वरना बिना धन के दोस्तों इस जीवन में कुछ भी सुखी सुखी आपको नहीं मिल पाएगा। बिना धन के हर चीज़ में संघर्ष करना पड़ता है और दोस्तों हर इंसान चाहता है कि उसके पास पर्याप्त मात्रा में धन दौलत हो। तो दोस्तों पर्याप्त मात्रा में अगर आपको धन दौलत चाहिए तो उसके लिए उपाय बता रही हूँ, वह उपाय कर लेना। बिल्कुल ध्यान से सुनना। आपको दोस्तों अपने घर के आसपास या कहीं पर भी काले कुत्ते के छोटे बच्चे को ढूंढना है। ज़रूरी नहीं है कि काले कुत्ते के बच्चे काले ही हों, कोई से भी रंग के हों। दोस्तों आपको अपने घर के आसपास कुत्ते के बच्चे को ढूंढना है। जहाँ भी कुत्ते के बच्चे आपको दिख जाएं दोस्तों आपको वहाँ उन बच्चों को रोटी में दूध मिलाना है। दोस्तों दूध रोटी अच्छे से मिलाकर उन सभी कुत्तों के बच्चों के पेट भर कर खिला देना है।
अपने घर से मस्त 8 से 10 रोटियां बनवा ले और 8-10 रोटियों को करीब 1-2 लीटर दूध में अच्छे से मिक्स कर ले और उस पूरे मिक्सचर को आप एक बड़े तपेले में ले जा कर के उन कुत्ते के बच्चों को खिलाएं। दोस्तों छोटे छोटे बच्चे जब आपके द्वारा वह रोटी दूध खाएंगे तो दोस्तों आपका जो धन दौलत का जो सपना है वह साकार हो जाएगा। धीरे धीरे आपकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगेगी। कई लोग होते हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन कुछ चंद पैसे कमा पाते हैं, ज़रूरत जितना भी धन वे लोग नहीं कमा पाते। और कुछ लोग होते हैं जो दोस्तों थोड़ी सी मेहनत करते हैं और बहुत अच्छा खासा रुपया पैसा कमा लेते हैं। कुछ लोग बैठे बैठे कमा लेते हैं तो कुछ लोग दोस्तों दिन रात मेहनत करने पर कमा पाते हैं, क्योंकि उनका जो श्रेणी है वह बहुत प्रसन्न होता है, तभी वह लोग अच्छा खासा धन कमा पाते हैं। और कई लोगों के श्रेणी अच्छे नहीं होते, जिससे वह चाहे कितनी भी मेहनत कर लें पैसा नहीं कमा पाते हैं। तो दोस्तों इस उपाय को करने से शनि आपके ऊपर प्रसन्न रहेंगे, बाबा भैरवनाथ की भी कृपा रहेगी और दोस्तों साक्षात माता लक्ष्मी की कृपा भी आपके ऊपर बरसेगी, जिससे आप कम मेहनत में अच्छा खासा मुनाफा कमा पाएंगे। मेहनत तो करनी पड़ेगी लेकिन दोस्तों कम मेहनत में ही आप लाखों रुपया कमा सकते हो, इसलिए इस उपाय को ज़रूर से ज़रूर करें, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अब दोस्तों अगला उपाय है गंभीर बीमारियों का। अगर आपको या फिर आपके घर परिवार में किसी को गंभीर बीमारी है, जैसे कि कैंसर या कि दोस्तों फिर पैरालाइज की बीमारी है या फिर दोस्तों शुगर या कोई भी प्राणघातक बीमारी है, दोस्तों अगर किसी को भी है तो उस व्यक्ति को यह उपाय अपनाना चाहिए। वह व्यक्ति उपाय करने में सक्षम नहीं है दोस्तों, तो उसके परिवार का कोई भी व्यक्ति यह उपाय कर सकता है। उसके नाम से यह उपाय क्या है? उपाय यह है कि आप अपने आसपास देखिए कि अगर कोई कुत्ता बीमार है, कोई कुत्ता दोस्त चोटिल है, किसी कुत्ते को चोट लगी हुई है या फिर किसी कुत्ते को बीमारी लगी हुई है, तो आपको उस कुत्ते को हॉस्पिटल ले जाना है दोस्तों, पशु चिकित्सालय ले जाना है और उस कुत्ते का इलाज करवाना है। और अगर आप उसे इलाज नहीं करवा सकते तो कहीं से उसके लिए दोस्तों आप गोली दवाई लाकर उसको खिला दें। अगर आपकी वजह से उस कुत्ते की बीमारी ठीक होती है, उस कुत्ते की पीड़ा दूर होती है, तो दोस्तों आपकी पीड़ा भी दूर होगी, आपकी बीमारी भी दूर हो जाएगी, यह गारंटी है। क्योंकि दोस्तों इंसान को बीमारी तभी होती है जब उसके ऊपर बोझ होता है, जब उसके पिछले जन्म के कुछ कर्म खराब होते हैं तभी उसको बीमारी लगती है, तभी उसको इस जन्म में दोस्तों पीड़ा भोगनी पड़ती है। और अगर वह चाहे तो इस जन्म में कुछ अच्छे कर्म करके वह इन पीड़ाओं से मुक्त हो सकता है। इसलिए आप चाहे तो यह उपाय करिएगा। किसी भी दोस्त चोटिल बीमार कुत्ते को देखकर आप उसे हॉस्पिटल ले जाएं, उसकी पीड़ा दूर करें, आपकी भी पीड़ा अवश्य रूप से दूर हो जाएगी। तो दोस्तों इस उपाय को ज़रूर से ज़रूर